हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी लोग का ऑलरेडी परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो कैसे हैं मेरे शेर नहीं हो सभी लोग? आ जाओ फटाफट। और अपना जो क्या है फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो हमारा ये वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में हमको ज्ञात करना है, ठीक है। वैद्युत विभव को हमको निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। तो ये बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या बताया जाए। तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग थोड़ा भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इसको अच्छे से हम लोग सीखेंगे। तो सीखने के लिए सबसे पहले कॉपी पेन उठा लिया जाए, ठीक है। कॉपी पेन अपना हथियार उठा लिया जाए और माता पिता का आशीर्वाद लेकर के युद्ध के मैदान में आ जाओ और लड़ते हैं कम से कम 40 से 50 मिनट तक कंटिन्यू लड़ेंगे और अपना एक पद टॉपर बैच के लिए हासिल करेंगे, ठीक है। टॉपर में हम लोग हासिल करेंगे। बैच का नाम है माफिया बैच 0.1 और आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छे से खत्म कराया गया है। चले मेरे शेर नहीं हो, फिर चला जाए तो बहुत अच्छा। देखो क्या है हमारा टॉपिक, क्या है मेरे शेर? सभी लोग जानते हैं टॉपिक अपना क्या टॉपिक? अपना टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निश्चय स्थिति में वैद्युत विभव हमको निकालना है, ठीक है सर। समझ गया, समझ गया सर, समझ गया आपकी बात। और सभी को शेयर कर दो फटाफट, सभी लोग आ जाए, ठीक है। सभी को शेयर कर दो। राधे राधे अंशी जी, राधे राधे बेटा। चलो, तो कुछ आप लोगों के लिए मोटिवेशन लाइन है सर, देख लीजिए। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं बेटा, जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। तो बुरे वक्त को, जो अपना बुरा वक्त चल रहा है इस समय, उसको एक अपना हथियार मान के चलो, उसको एक अपना तिजोरी मान के चलो। क्योंकि जितना बुरा वक्त, जितनी कठिनाइयां आपके पास आएगा, उतना आप मजबूत होंगे और आगे लड़ने के लिए तैयार होंगे। तो बेटा इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलो ठीक है। तो बुरा वक्त को अपना एक तिजोरी मानो, सफलता की चाबी मानो, यानी कि अपना राह अलग हो जाएगा सभी लोगों से। चलिए चलिए, हमको क्या पढ़ना है सर? ये आ गया आप लोग के सामने टॉपिक जो हमको आज पढ़नी है। चलिए देखते हैं सर क्या टॉपिक है सर, एक बार अच्छे से बता दीजिए सर। देख लीजिए बेटा, कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एल एन, देखो एन क्या है, पॉइंट इन क्या होता है, इक्वेटोरियल और पोजीशन ड्यू टू एंड डाइपोल इलेक्ट्रिक, ठीक है। बहुत बढ़िया, थोड़ा यहां पे मिस्टेक है, ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल होना चाहिए। इधर से उधर हो गया है, मैं सही कर दूं। चलो इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये यहां चला जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। राधे राधे विवेक कुमार जी, राधे राधे। ठीक है सर, चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा यहां से यहां होगा, कोई दिक्कत है नहीं हमको, ठीक है सर। आगे बढ़ा जाए। तो बेटा इसमें क्या करना है आप लोग जान पा रहे होंगे। सर जी हमको करना कुछ नहीं है, बस सब कुछ तो आपको करना है सर। हमको बैठ के खाली देखना है, ठीक है। हाँ, बस आप सभी को बैठ के देखना है, करना कुछ नहीं है, ठीक है सर। चलिए हम लोग क्या करते हैं। हमको एक क्या है कि निरक्षीय स्थिति, अच्छीय का मतलब बेटवा सीधे में हम लोग देखे, निरक्षीय का मतलब सर जी हम लोग त्रिभुज बना देंगे। अच्छीय का मतलब सर जी हम लोग सीधे में देखे, और निरक्षीय का मतलब सर जी हम लोग ऐसे त्रिभुज बना देंगे, हमारा ये काम हो जाएगा सर। ठीक है बेटा, ठीक है सर। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को सर, और आप भी शुरू करिए सर। चलो बेटा, एक निकाय मैं लेता हूं बेटा, थोड़ा इसको डाउन कर देता हूं नीचे। क्या बेटा, एक मैं निकाय लेता हूं और निकाय पे हमारे दो बिंदु हैं। दोनों बिंदु आप लोग जानते हो सर जी। सर जी एक बिंदु हमारा माइनस का आवेश होगा, एक बिंदु हमारा माइनस का आवेश क्यों आवेश होगा सर, बात तो सही है। और एक हमारा सर प्लस का आवेश होगा, बात तो सही। इसको सर बिंदु ए ले लेते हैं और सर इसको बिंदु बी मान लेते हैं, ठीक है सर। और सर इसके बीच में एक हमारा लंब भी डालेंगे, इसे बिंदु हम लोग ओ दे देते हैं सर। इसको बिंदु ओ हम लोग दे देते हैं, ये मिड पॉइंट हो जाएगा अपना एक सर। बहुत बढ़िया सर। सर जी एक इसमें लंब भी हम लोग डाल सकते हैं। देखो बेटा एक चीज इसमें और बताएं सर, क्या बताओगे सर, ध्यान दो। यहां से इसकी दूरी बेटा यल हो जाएगी, क्योंकि जी सर हम मानते हैं यल हो जाएगी। और बेटा यहां से इसकी दूरी भी यल हो जाएगी। तो सर पूरा इसका दूरी कितना बनेगा सर, इसका पूरा दूरी बनेगा 2l, यानी कि बेटवा ए से और बी के बीच में कुल दूरी 2l मानी जाएगी, कुल दूरी 2l मानी जाएगी। ठीक है सर। हम निकाय जो है बिंदु ए बिंदु बी लिए हैं, यानी प्लस आवेश और क्यू आवेश। हम क्या करेंगे, प्लस आवेश पर विद्युत द्विध्रुव
क्या है, वैद्युत द्विध्रुव विभव ज्ञात करेंगे, वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। प्लस आवेश पर वैद्युत विभव हम लोग ज्ञात करेंगे, माइनस आवेश पर वैद्युत विभव हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है सर, हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए सर, फिर क्या करना है बेटा, इस पे एक काम ये कर देना है, एक हमको लंब डाल देना है सर। ठीक है सर, मैं लंब डाल देता हूं सर, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, बढ़िया से थोड़ा ले लेते हैं। एक लंब हमने डाल दिया सर, ये 90 डिग्री पे है सर। हाँ सर, और फिर देखो यहां पे एक मैंने बिंदु P ले लिया बेटा, यहां पे बिंदु P मैंने ले लिया, और बिंदु P पर ही वैद्युत द्विध्रुव विभव हमको ज्ञात करना है सर। अच्छा सर, बिंदु P पर ही वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है बेटा। ठीक है सर, जहां कहोगे वहां हम ज्ञात कर लेंगे, टेंशन सर जी हमको नहीं है, बस आप थोड़ा रास्ता बता दो बेटा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा सर, बिल्कुल बेटा मजा आएगा सर। आप जहां बोलेंगे हम वहां पे पक्का 100% ज्ञात कर लेंगे वैद्युत विभव। ठीक है सर, चलो सर, तो ये देखो एक हमारा ये बनेगा सर, और एक इधर से हम लोग ले लेंगे सर। अच्छा सर, इसका मान क्या रखेंगे सर? बेटा इसमें एक चीज आप लोग को ध्यान रखने योग्य बातें है कि बेटा ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री सर, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है सर? कण होता है सर। बात तो ये सर, कण होता है। तो बताओ बेटा, ये यल हो गया, और इसकी दूरी हम क्या लेते हैं सर जी? आर ले लीजिए सर, आर ले लिया बेटवा, आर ले, तो कण का मान क्या निकलेगा सर? कुछ नहीं सर, हमारी बात तो यही है सर कि अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर हो जाएगा सर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर हो गया सर जी। इसको थोड़ा सही कर दो सर, थोड़ा आर जो प्लस है थोड़ा अच्छे से ना लिखा सर। ठीक है, प्लस लगा दिए, क्योंकि सर हमारे पास एक सूत्र बनता है, इसका एक फार्मूला है, परमीय है क्या सर? कण का स्क्वायर, एक मिनट सर, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। सर इसी पे लगा है सर जी भैया, इसी पे मैं इसी सूत्र के हिसाब से इसका कण का मान निकाल लियो सर। वेरी गुड सर, मान गया सर। तो बेटवा इसका भी ऐसे ही आएगा सर, इसका क्या होगा सर? आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर हो जाएगा सर। ठीक है सर, मान लियो कि आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर होगा सर। बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहे है सर, मजा आ रहे हैं। अच्छा सर, इसका परिभाषा में कुछ बताएंगे? क्या परिभाषा बताएं? लिख लो। माना देखो क्या, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या माना? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, AB एक है ना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसे देखो, या जिस पर या जिसके या जिसमें, कुछ भी लिख दो, लेकिन सटीक आंसर बनना चाहिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, दो बिंदु आवेश हो P प्लस Q। हाँ देखो, P आवेश और माइनस Q आवेश, सही है आपका, बहुत बढ़िया, अति सुंदर है। तो मैं लिख दूं सर? सर एक बार लिख देते तो मजा आता सर। चलो बेटा हम लिख देते हैं, आप लोग कह दो, और मनीष सर ना करे, ये समझो कि बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। बेटा लिखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, फटाफट लिखते चलिए बेटा, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव AB, क्या बेबी, बेबी देखो, मतलब बेबी निकल गया, AB बोलने की जगह बेबी निकल गया, AB बोलने के चक्कर में सर जी बेबी निकल गया। सर ऐसा नहीं करना सर जी। ठीक है सर, AB जिसके, सर क्या, जिसके A बिंदु A पर, या जिसके A बिंदु पर लिखो, जिसके A, क्या सर? A बिंदु पर, हाँ सर, A बिंदु पर प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश, तथा बेटा बिंदु B बिंदु पर, क्या B बिंदु पर सर, B बिंदु पर माइनस Q आवेश, माइनस Q आवेश रखा है। क्या सर? रखा है सर। और देखो बेटवा, इसमें थोड़ा और बात करनी है सर। क्या? इस दोनों के बीच की दूरी 2l है सर। बहुत बढ़िया सर, इस बीच की दूरी 2l है सर। बाय बाय सर, बाय अंशी दीदी। कहां चलते हैं नितेश वर्मा जी? एक बार बताओ, आते हो फिर चले जाते हो? ऐसे ऐसे पढ़ाई करोगे जी गुरुदेव, ऐसे ऐसे पढ़ाई करोगे, ऐसे पढ़ाई करोगे तो राजा हो जाओगे, हैं? तो अच्छे से राजा हो जाओगे। माई सेल्फ थैंक्स। एम लक्ष्य, अच्छा एम लक्ष्य, बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे सर जी? अब क्या है कि रखा है,
अच्छा हमारे माई सेल्फ जी भैया आ गए हैं, वाह। नहीं सर क्लास में ही है। तब कहाँ जा रहे हो भाई? हैं जब क्लास में ही हो कहाँ जा रहे हो तब? ऐसे ऐसे लोग हो यार, हैं मजा ले लेते हो सर जी। तो क्या है सर, यहां से हमारा क्या हो जाएगा सर जी, जब ये रखा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी सर बताओ, इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ले लगे 2l। चलो फिर एक सेकंड, थोड़ा सा काम था, चलो ठीक। तो क्या करेंगे, लिखो दो आवेशों के बीच, दूसरे कलर से लिख दो सर, चलो लिखो दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी 2l है। क्या है बेटा? 2l है। 2l है सर जी, कैसे? दो आवेशों के बीच की दूरी, ए बाबू दो आवेशों के बीच की दूरी सर जी 2l है, 2l है। भाई तुम लोग कहां कर रहे हो? सर लो खा लो, हाँ मिर्चा खा ले हम, हाँ मिर्चा खा ले, पानी वाली तो मिलेगा ना, मिर्चवा खा मारेंगे बहुत तेज से। सर दोनों बीच की दूरी क्या है सर जी? 2l है, 2l है। तो देखो वैद्युत ध्रुव के माध्यम, एक दूसरा कर लेते हैं भाई, देखो वैद्युत द्विध्रुव के बीच, देखो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य, वैद्युत द्विध्रुव के बीच या मध्य लिख दो, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य लिख दो, या बिंदु लिख दो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य। देखो मध्य में क्या होगा, वैद्युत के बिंदु मध्य, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य, सर मध्य लिख दो, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य, ठीक है वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु, क्या सर बिंदु क्या लेंगे सर, बिंदु ओ ले लेंगे, बिंदु ओ। और सर बिंदु ओ है और इसके आर दूरी पर है सर, बिंदु ओ से आर दूरी पर, सर आर दूरी पर क्या है सर, आर दूरी पर वैद्युत, आर दूरी पर सर जी वैद्युत विभव सर ज्ञात करना है। अच्छा सर जी ज्ञात कहां करना है सर, बिंदु पी पर हमको ज्ञान करना है सर, कहां पे, वैद्युत विभव बिंदु पी पर ज्ञात करना है। सर मैं 6 में पढ़ता हूं। अच्छा शुभम प्रजापति भाई आप 6 में पढ़ते हो, कहां रहते हो आप ये बताओ, हम तो 12 के पढ़ा रहे हैं, आप 6 में पढ़ते हो तो क्या करेंगे, एक काम करो, तुम 6 को जानते हो क्या करो, 6 में हो तो गुणा जानते हो, 6 दूनी 12 होता है, और फटाक से 12 में आ जाओ, फटाक से 12 का कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। चलो थोड़ा इसके आगे और कुछ बताएंगे, अरे बाबू देखो नया पेज लेते हैं। आप सर जी यहां से काम शुरू होता है सर, क्या काम शुरू होता है सर जी, ये पहला पॉइंट शुरू होता है सर, पहला पॉइंट क्या शुरू होता है सर जी, देखो बेटा हमको क्या है, प्लस पे लेंगे, पहले लिखो यहां पे प्लस पे लिखो, क्या लिखेंगे सर, प्लस में कैसे लिखेंगे सर, लिखो प्लस क्यू आवेश, क्या सर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, आवेश के कारण बिंदु बी पर, बिंदु पी पर वैद्युत विभव, ठीक है बेटा, ठीक है सर वैद्युत विभव, ठीक है सर वैद्युत विभव याद करना है सर, नहीं सर याद करना सर। मेरा भाई 12th में है तो 12th में उस भाई को बुलाओ और अच्छे से पढ़ाओ, अच्छी बात है शुभम। चलो भाई अब यहाँ पे हमको ज्ञात करना सर जी, कैसे ज्ञात करोगे एक बार बताओ ना सर, अरे बेटा रुको एक सेकेंड रुक जाओ मैं बताता हूं सर। B1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सारी तो बात बस सर, और सर जी फिर क्या लिखोगे, Q अपान में क्या लिखोगे सर, Q अपान में कुछ ना लिखेंगे, उठा के फटाक से इसको चाप देंगे। अच्छा सर इसको चापेंगे, हाँ चाप दो भैया, सफलता तो मिल चुकी है, चलो चाप दो भैया, क्या है अंडर रूट में
आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। बेटा कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर आ जाओ सर, कहां आएंगे सर, ध्यान दो, थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे समझाएंगे। पॉइंट दूसरा क्या है सर, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु बी पर, सॉरी बिंदु पी पर यार, बिंदु पी पर वैद्युत विभव। क्या सर, वैद्युत विभव। सर कैसे लिखेंगे आप, कुछ ना बेटवा, थोड़ा सा चेंज करने दो फिर बताता हूं कैसे लिखूंगा। देखो बेटवा, B2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे इसको लिखा वैसे लिख देना, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सर कैसे, माइनस क्यू अपान में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। ठीक है सर, समझ गया सर, कुछ नहीं करना सर। कैसे आप लिखेंगे यहाँ पे कुछ सर अलग, क्या लिखोगे सर, रुको, लिखेंगे कुल वैद्युत विभव, कुल वैद्युत विभव, कुल वैद्युत विभव। ठीक है सर, कुल वैद्युत विभव सर जी कैसे लिखेंगे, अरे रुको बेटा मैं बताता हूं। देखो B बराबर B1 प्लस B2, सर कैसे, ऐसे B इक्वल टू सर जी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में आर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। सर क्या प्लस लगाओगे, हाँ बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आएगा सर, माइनस Q अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं मानता हूं आपकी बात, मानना पड़ेगा बेटवा, बात नहीं मानोगे तो काम ना चलेगा बेटवा। ठीक है सर, B बराबर देखो सर, इसको इधर क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। देखो बेटा ये माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस सर। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। सर यहाँ पे कुछ होगा टांडो, हाँ अगर मनीष सर रहेंगे टांडो ना हो तो मजा ना है। तो ये प्लस, ये देखो, अरे रुक जाओ एक सेकंड, मैंने यहाँ पे लिखा भाई 1/4 पाई छूट गया था। ठीक है, 1/4 पाई छूट गया था एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा भाई Q अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। कुछ तो टांडो करोगे ना मनीष सर, करेंगे। देखो ये प्लस में ये माइनस में कट गया, तब सर जी क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, बस वही होगा कि B इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे निरक्षीय पे वैद्युत विभव क्या हो गया, 0 हो गया। निरक्षीय पे बेटा वैद्युत विभव 0 हो गया है। ठीक है सर, समझ गए, समझ गया सर, इतनी तेज बोलने की जरूरत नहीं है, हम समझ गए। हाँ वैद्युत विभव 0 हो गया। रोहित जी, बच्चों कहीं अच्छे चैनल से पढ़ लो, ये राटिफिकेशन वाले हैं, क्वेश्चन दे दो बोर्ड के कि भाई फंस जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, जाओ भाई देखो, रोहित जी कहीं, रोहित भैया ज्यादा मत बोलो, नहीं नहीं इनको भेजो, अंशी जी मैं ठीक हूं, प्रियंका जी एक काम करो, ये जो रोहित जी है ना, ठीक है, तो एक काम करो, ये जो रोहित जी है ना, इनको जहां ये बता रहे हैं इनके साथ चले जाओ। ये ज्यादा जैसे ये हम जानते कौन वाले, ये वाले चौराहे वाले ज्ञान देना, जो चौराहे पे ज्ञान देते हैं ना, हर चौराहे पे खड़े होकर ज्ञान देते हैं, वो चौराहे वाले हैं ये। तो एक काम करो, इनके साथ चले जाओ, सभी लोग चले जाओ, और देखो ये जहां भी पढ़ते हो जहां इनके साथ चले जाओ, और ये अच्छे से जानकारी दे देंगे। ठीक है, अच्छे से जानकारी दे देंगे। यहाँ पे हम रट्टाफिकेशन मार रहे हैं तो बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, जहां पे आपकी सारी बात सुनी, नहीं नहीं सुंदर सुंदर नहीं, अच्छा लड़का है ये जो रोहित है, ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। भगवान आपका हमेशा भला करे। देखो बाबू, आपके जैसे क्वेश्चन करने वाले बहुत लोग आए हैं और बहुत लोग गए हैं,
अगर सबका हम क्वेश्चन देख के अगर आपका आंसर चाहिए टेलीग्राम पे डाल देना, वहां बता दूंगा। यहाँ क्लास लिमिट और सही समय पे चलती है, अगली क्लास दूसरा होती है, वो मैं लेकर के आता हूं, पढ़ाता हूं, चला जाता हूं। आपको समझ में आ रही है समझो, नहीं समझ आ रही आप चैनल को छोड़ के चले जाओ। यूट्यूब बहुत बड़ा समुंदर है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा समुंदर है, आपको हमसे बहुत बेहतर बेहतर टीचर मिलेंगे, आप वहां से सीख लीजिए प्लीज। नहीं नहीं ब्लॉक नहीं करना है, ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, ठीक है, बात समझ में आ गई सर। आगे सर जी क्या है, आगे है सर जी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अच्छा सर, क्या है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल। भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां लिखा था भाई, वो भाई अब डाइपोल कैसे ना लिखा तू है, डाइपोल तो लिखना चाहिए कंप्यूटर महोदय जी। डाइपोल कौन लिखेगा, इनको बताओ डाइपोल कौन लिखेगा। राधे राधे अंशी, अच्छा पिया झांझी आ गई, चलो बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं अंशी जी, टेंशन ना लो। जब अपना जीवन में जैसे आप जब कभी भी सफलता की ओर बढ़ोगे ना, तो पैर खींचने वाले बहुत से लोग आते हैं, रास्तों में कांटे बहुत मिलेंगे, उनको बचाते हुए इग्नोर करते हुए चलना पड़ता बेटा। पूरी ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पे अच्छे अच्छे महारथी सर, अब हमारे गुरु जी खान सर को सबको गाली देते हैं लोग, कुछ नहीं आता इन लोगों ऐसे, ये लोग बहुत अच्छे लेवल के हैं, टेंशन ना लो, ये लोग ऐसे ही बोलेंगे, टेंशन नहीं लेना बेटा, ठीक है। जी गुरुदेव, कर्म करो, हाँ कर्म करो, चलो बहुत बढ़िया। इसका शुरू करा जाए भाई, इसका भी शुरू करा जाए सर। कैसे शुरू करें सर, देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे कौन सा कलर ले लूं, इसी कलर पे काम कर दूं, चलो सर इसी पे कर्म कर देते हैं। एक क्या लेंगे सर, एक हम लोग ले लेंगे निकाय, ठीक है सर, एक निकाय ले लिया, एक सर जी हम लोग निकाय ले लिए, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे सर, एक बिंदु यहां लेंगे और एक बिंदु यहां लेंगे, ठीक है सर, समझ गया। ये अपना माइनस का आवेश हो जाएगा और ये अपना प्लस का आवेश हो जाएगा, ठीक सर। इसे बिंदु ए मान लेते हैं और इसे बिंदु बी मान लेते हैं सर। और इसमें एक क्या करेंगे सर, एक मध्य, इसमें देखो बिल्कुल सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसकी भी दूरी कितना होगी सर, इसकी भी दूरी हो जाएगी बेटा 2l हो जाएगी, ठीक है सर, 2l हो गई सर। एक काम करना है सर, अच्छा सर इसको बिंदु ओ मान ले सर, मान लो, मैं कुछ ना कहता मान, लेकिन सर जी देखो क्या करेंगे, इसको यल भी मान सकते हैं, कैसे सर, ये देखो भाई यल यल करके तभी तो 2l बना है, कहोगे जी सर हम मानते हैं कि यल यल कर ही 2l बना है, कोई दिक्कत सर नहीं है, बहुत बढ़िया। रोहित अब तू चला जा भाई, ठीक है, हाँ आप जाओ। अच्छा देखो, जब तुम पढ़ना शुरू करें ना, उससे पहले हम सर से पढ़ चुके हैं, ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे टीचर से, हमको मत सिखाओ बाबू। चलो फिर देखो बेटा क्या है, देखो एक बात बताओ ना, जानते हो देखा हूं मैं यूट्यूब पे, सबको गाली देते हैं सब, ऐसे ऐसे क्या बताऊं पढ़े हैं लोग कि उनको शब्द नहीं पता है कि कौन सा शब्द किसके लिए अलाउ करता है बोलना चाहिए, बड़े अच्छे अच्छे लोग आए हैं। चलो अपना काम करते हैं हम लोग। फिर क्या है सर, इसका देखो हम लोग ना सेंटर पे लेंगे और ना इधर लेंगे, ना इधर, देखो ना निरक्षीय होगा और ना अक्षीय होगा ये सब। क्यों सर, क्योंकि सर ये कह रहा किसी बिंदु पर,
किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हमको निकालना है। तो सर जी मान लिया कि बिंदु P यहां पे मैंने मान लिया और बिंदु P पर ही हम लोग वैद्युत विभव याद करेंगे सर। ठीक है सर, तो वैद्युत विभव बिंदु P हम मान लो बेटवा यही मान लिए हैं और ये हमारा है। तो सर जी इसमें एक काम करेंगे हम लोग, अगर इससे खींच दे एक यहां से ये मध्य दूरी पर, हाँ सर खींच दिए, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। तो सर जी इसकी दूरी क्या होगी? सर जी इसकी दूरी R ले लो बेटा। ठीक है सर, R ले लिए। अब बेटा देखो इसका R तो ले लिया आप लोग, एक काम इसमें और कर देना बेटा। क्या करना है सर? अब इसका बारे में हम लिख देते हैं, इसके बारे में एक काम करो, थोड़ा अच्छे से बना दो। इसके लिए मैं कुछ लिख देता हूं। क्या लिखना सर जी? हिंदी तो लिखना है। क्या लिखेंगे? माना, देखो माना क्या, माना वैद्युत द्विध्रुव बिंदु ए बी, ठीक है, बिंदु ए बी है और ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, देखो दोनों बिंदु के बीच की दूरी 2l है। ठीक है, 2l है। अब क्या करना है? एक और बिंदु P पर हमको वैद्युत विभव निकालना है और इसके देखो मध्य बिंदु क्या है? O है। O से R दूरी पर बिंदु P है। O से R दूरी पर बिंदु P है। ऐसे ही हमको पूरा लिख देना है। जो आप रचना करोगे वही चीज आपको लिख देना है। ठीक है, जो आप रचना करोगे ना वही आपको लिख देना। देखो अंशी जी ने लिखा है माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के मध्य दूरी 2l है। हाँ बहुत बढ़िया। अरे इनके बात पर कोई ध्यान ना दो। अच्छा प्रिया झा, बहुत बढ़िया। हेलो एवरीबॉडी। माफिया बैच बिहार से है लगता। अच्छा, गुरुजी एक बार हंस दीजिए, ही। अभी ही हंस देंगे, पहले इसको सॉल्व तो कर लिया जाए। टाइम हो रहा है अपना 38 हो गया है, फिर से क्लास है। सर 2l क्यों लिए, वाई नॉट l? देखो बाबू 2l क्यों लिए, थोड़ा समझा देता हूं उनको। ये क्या है? लेंथ है। l से क्या डिनोट करते हैं हम लोग? लेंथ डिनोट करते हैं। अब बाबू यहाँ पे इतना दूरी l है और इतनी दूरी l है, तो इसकी पूरी लेंथ क्या हो जाएगी? 2l हो जाएगी। अगर आप अपने नाम से R से लेना चाहते हो तो कैपिटल R मान लो, कैपिटल R इसको मान लो, कैपिटल R इसको, तो 2 कैपिटल R मान लो। जो आपकी इच्छा हो उसको मान लो। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो तो गर्लफ्रेंड के नाम से रख करके यहाँ 2l 2 से गुणा कर दो, आराम से आ जाएगा। मतलब 2 को जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 2l हो जाएगा। अगर गुणा करोगे तो l के ऊपर स्क्वायर चढ़ जाता। यहाँ पे क्या क्या मैंने जोड़ा है तो 2l हो गया। कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, है कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है, अब कहो सर जी बिंदु P कहाँ लिए हैं? वैद्युत विभव है भैया। ठीक है, डायपोल है, समझ रहे हो? पोल को हम P से डिनोट करते हैं, उसका एक सिंबल होता है। अब कहो लेम्डा कहाँ लेते हैं, टाउ कहाँ लेते हैं, सिग्मा कहाँ लेते हैं, तो भैया उसका एक सिंबल होता है। ठीक है, ठीक है। ज्यादा ज्ञान है आपको तो एक काम करिए, आप चले आइए स्टूडियो में, आपको दे देता हूं जो आपको बहुत अच्छे से ज्ञान में आता हो, पढ़ाइए आप, टेंशन नहीं है। थोड़ा हम भी छुट्टी पाएंगे और हमारे यहाँ जो 4-5 टीचर हैं थोड़ा आपको भी देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, चल मैं आपके ज्ञान को रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो आपने तरीके अच्छे से बोले ना, हो सकता है कि आपके जो पूरे घर का है वो आपका सोल्यूशन हो, बुरा ना लगे तो अच्छा है। चलो बेटवा, फिर क्या करना है सर? ये काम करना है, इसका तो हिंदी हम लिख लिए हैं क्योंकि भाई टाइम हमारे पास 20 मिनट बचा है, तो काम हमको 20 मिनट को कंप्लीट कर देना है। तो देखो एक चीज मैं यहां से लिख करके लाया हूं। क्या लाया सर जी? लिख के देखो क्या क्या, माना एक वैद्युत, अरे भाई कलर तो चेंज कर लो, कौन सा कलर ले? हरा ले लेते हैं। चलो क्या है? माना एक वैद्युत विभव ए बी जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर क्या है? माइनस आवेश। ठीक है, माइनस क्यू आवेश रखा है। दोनों आवेश के बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सभी लोगों को मैं ये चीज बता दिया था कि लिखना ना पड़े हमको, कि फटाक से आप लोगों का काम हो जाए। ठीक है, ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसमें जानकारी और बढ़ाएंगे सर। क्या इसमें से एक काम हमको बेटा ये कर देना है, एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा। अच्छे देखो, एक यहां से हमको इस पे डाल देना है
और बेटा एक यहां से हमको इधर से डाल देना। सर इसका नाम क्या लो लोगो? बेटा देखो अपने हिसाब से ले सकते हो, जो चाहो ले सकते हो। मैं अपने हिसाब से देखो ये R दिया हूं, इसको मैं R1 मान लूंगा बेटा, और इसको सर जी मैं R2 मान लूंगा। सर जी मैं इसको R दिया तो R1 R2 मैं मान लूंगा सर जी, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक काम करो सर, एक यहां से लंब डाल दो सर। कैसे लंब डालोगे तभी तो निकलेगा सर, क्योंकि सर जी क्या करना है हमको, यहां से एक लंब डालेंगे तो समकोण त्रिभुज हमको मिल जाएगा सर। इस पे एक सर जी मैंने लंब डाल दिया। अब बेटा लंब डाल दिए हो तो ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। और बेटा ये 90 डिग्री का हो गया तो सर जी इसमें कण कौन सा है? ये हो गया कण नीचे वाला। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कण होता है बेटा, ध्यान रखना। और ये हमारा तो थीटा है, ये हमारा थीटा है सर। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कण होता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कण होता है। अच्छा सर अगर cos थीटा पूछ लूं मैं, सर जी आपसे पूछ लूं cos थीटा आपको आता है? तो कहोगे ठीक है सर देख लेते हैं, अगर आता होगा तो बताएंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कण होता है। एक आधार बटे सर जी कण होता है। आप लोगों को मैं पहले बताया था लाल बटा कक्का एक बताया था ट्रिक, लाल बटा कक्का एक ट्रिक मैंने बताया था। यस या नो? यस या नो बता दो बेटा, यस या नो फटाक से। चलो भाई ठीक है, क्या होगा? कहोगे ठीक है सर मैं मान गया कि आपने यहां से लाल बटे कक्का पढ़ाया था तो आधार बटे कण होगा। कहोगे ठीक है सर मान गया। यस सर, यस सर। SS हेलो भैया, राधे राधे। अच्छा ठीक है, सभी को राधे राधे। देखो प्रीति बहन आ गई, राधे राधे बोल दी। ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं, जानकारी प्राप्त हो गई है तो थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। क्या सर? देखो माना यहीं से कर दूं, यहां से कर दूं कि इसके आगे लगा दूं? बताओ कि इसके आगे यहां पे लिख दूं ना? लिखो लिखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु, क्या सर? बिंदु P पर वैद्युत विभव। क्या सर? वैद्युत विभव निकालो बेटवा, वैद्युत विभव। अच्छा सर वैद्युत विभव प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। थैंक यू। ठीक है, क्या करना है? ज्ञात करना है सर। हमको टेंशन नहीं है सर, चाह ज्ञात करवा लो सर, हमको टेंशन नहीं है सर। बहुत बढ़िया। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना सर। क्या सर? B1 बराबर 1/, वही चीज पुरानी चीज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताओ वहां पे हम लोग क्या लेंगे? एक बार बता दो मैं मान जाऊंगा, एक बार बता दो मैं मान जाऊंगा कि क्या लेंगे। B1 होगा सर। हाँ तो मैंने B1 ही लिखा है बेटा, B1 ही हो लिखा है मैंने कुछ तो दूसरा नहीं लिखा बेटा। ठीक है सर, तो क्या लिखेंगे? Q में B1। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर जी, आपने लिखा है तो ठीक है। अब क्या करेंगे सर? यहां से फिर लिखेंगे -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण। क्या सर? के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। क्या सर? वैद्युत विभव। अब यहां पे लेंगे बिंदु, देखो -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव को निकालना है सर। तो क्या लिखेंगे सर? इधर ही लिख दूं, यहां लिख दूंगा B2 बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां हो जाएगा Q माइनस का V2। कोई दिक्कत हो तो हमको बता दो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। है दिक्कत? यस या नो? स्क्रीनशॉट दे। नमस्ते भैया, मोनू जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं भाई? मस्त हो कि जबरदस्त हो? एक चीज बता दो, मस्त हो कि जबरदस्त हो? और भाई क्लास हो सभी लोग लाइक वाइक करते चलो। मोनू भाई आए हैं, ठीक है, तो सभी लोग एक बार लाइक कर दो नहीं कि चक्कर में, ठीक है। भाई आए हैं तो लाइक वाइक करवाओ, मजा हो जाए। हाँ कुल लगेगा ना बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव। ठीक है, आपको देखकर हमें अपनी पुरानी यादें आने लगे। मॉनिटर थे तब, अच्छा मॉनिटर थे तब, अभी तो मॉनिटर हो। चलो भाई आगे आ जाओ,
अभी तो मॉनिटर ही हो बेटा, अभी कौन सा है कि पद आपसे छीन लिया गया है? नहीं सर, कोई बात नहीं बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है, चले आगे। यस या नो? हमको चाहिए लकी भैया। ओहो, मैं तुम्हें जानता हूं। चलो भाई, जानो, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो क्या लिखेंगे? कुल वैद्युत विभव, कुल वैद्युत विभव। अब कुल वैद्युत विभव क्या आएगा भाई? B इक्वल टू B1 प्लस में B2। सर जी कैसे B1 B2? देखो बेटा, हम लिखेंगे B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या सर? एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और लिखेंगे यहाँ पर Q अपान में B1 प्लस में क्या सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों सर? ऐसे सर। फिर यहाँ पे माइनस का Q अपान में B2। बताओ बात सही है कि नहीं? एक चीज बताओ, बात सही है कि नहीं? फटाक से बता दो सभी लोग, मेरी शेर शेरनियों ऐसे ऐसे बता दो। क्या चल रहा भाई तुम लोगों का है? क्या चल रहा तुम लोग का? हेलो सर, गरिमा सिंह कैसी है बहन? हेलो हेलो। चलो भाई, तुम लोग ऐसे ऐसे नौटंकी करते रहो, दिमाग कुमाग खराब करोगे तो हम क्लास बंद कर देंगे। ठीक है, चलो भाई, लिखेंगे B इक्वल टू, यहां से कॉमन क्या लेंगे सर जी? ये अपना कॉमन है और Q कॉमन है, तो लिखेंगे Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से क्या बेटा सर? 1/B1। ठीक है, फिर ये जब माइनस 1/B2। सर यही बचा? हाँ यही बचा। सर कैसे लिखेंगे? सभी लोग को भिन्नों का घटाव आ रहा होगा। Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सर इधर जाएगा, हाँ, B2 माइनस का B1 अपान में B1 इंटू B2। पहला क्या बन गया सर? समीकरण बन गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो, एक काम इसमें करना। क्या सर? रुको, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं सर, एक काम कर लेते, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं। ठीक है सर, भेज दीजिए, उसका कोई काम भी नहीं है। अब क्या करेंगे सर? थोड़ा इधर देखो, देखो यहां से हमको एक त्रिभुज निकालना। क्या सर? त्रिभुज निकालना। कैसा सर निकालोगे त्रिभुज? ध्यान दो, देखो बेटा, यहां से त्रिभुज हमारा निकलेगा, त्रिभुज ए। देखो क्या है भाई? अच्छा ए, देखो ए, और यहां पे मैं इसको दे देता हूं यम, दे दो। क्या है? ए एम ओ। क्या त्रिभुज? ए एम ओ। लिखो त्रिभुज ए एम ओ। कैसे सर? त्रिभुज ए एम ओ, यहां पे लिखो त्रिभुज ए एम ओ से, ए एम ओ से। सर ए एम ओ से क्या है? ए ओ एम से क्या? देखो इसका कड़ कितना है भाई? तो देखो कॉस थीटा में आधार हमारा क्या जाएगा बेटा? आधार हमारा, देखो अगर लिखना चाहेंगे तो ओ एम लिख सकते हैं, ओ एम, या तो ध्यान दो यहाँ पे एक चीज मैं लिख सकता हूँ सर जी, आर तो यहाँ पे दिए हो तो कहे ओ एम लिखोगे सर। यहां से हम लोग अच्छे से एक चीज ये लिख सकता हूं सर, क्या लिख सकते हो सर जी? यहां से हम लिखेंगे आर माइनस का R1। सर जी आर माइनस का R1 मतलब? सर जी देखो ये R1 है, ठीक है सर, ये क्या है सर जी? R1 है। अब यहाँ R में से क्या करूंगा सर? इसी में से तो माइनस करूंगा सर जिसको, हाँ, R1 माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आधार कितना होगा सर जी? R1, R माइनस R1, और यहां से ये कड़ हो जाएगा। तो ठीक है सर, मैं लिख लेता हूं यहां से। सर जी सभी लोग हमें भूल गए हैं। बच्चों नितेश ही रोहित था। तब उसको एक काम करो, माई सेल्फ ले जाओ रडार में ले लो, एक बार रडार में ले लो, उसको मजा आ जाएगा हमको। ठीक है, एक बार ले जाकर रडार में ले जाओ, मजा आ जाएगा। रोहित, अगर वो नितेश रोहित ही था तो एक बार ले जाओ रडार में ले लो।
मजा आ जाएगा, मजा। लिखो भैया, क्या लिखो सर? कॉस थीटा बराबर ए अपान के होता है। दिख रहा है बढ़िया से? कॉस थीटा बराबर ए अपान के होता है, ठीक है सर। तो लिखेंगे बेटा कॉस थीटा बराबर ए के मतलब क्या है? आर माइनस का आर वन अपान में क्या सर जी? यल आ जाएगा। अब सर जी यल को इधर हम क्या कर देंगे सर जी? गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा यल कॉस थीटा बराबर आर माइनस का आर वन। ठीक है सर, कोई दिक्कत सर हमको नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर इधर आर वन इधर हम ले लें सर जी, आर वन बराबर हो जाएगा सर जी, तो क्या हो जाएगा? आर वन बराबर, अगर इधर मान लो कि पूरे को ले लेते हैं आर वन, तो क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, ये तो बराबर में है, ये है आर, ये तो बराबर में है, ये तो क्या हो जाएगा सर जी? आर माइनस का एल कॉस थीटा। ये आपका एक चीज बन के आएगा। कोई दिक्कत सर नहीं है? कोई दिक्कत सर नहीं है? कोई दिक्कत सर नहीं है? बताओ, कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। यस सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है भाई? नहीं दिक्कत? सर लक्की सीओल कॉल होता है, कॉल करेगा, इसका मतलब अभी तुम रोहित बनकर आए थे दूसरी आईडी से। गजब, आपको सैल्यूट है, अच्छे आदमी हो यार तुम। तुमको तो एक बार हमको कुछ देना चाहिए, एक बार तुमको हमको तो कुछ देना चाहिए। चलो बेटा, आप सर जी थोड़ा और काम आगे बढ़ाओ ना। हाँ बेटा देखो, थोड़ा काम और बढ़ाएंगे, किसी भी इसमें एक थीटा और बनाएंगे। सर कैसे बनाओगे एक बार बताओ सर? देखो एक बार हम लोग बनाते हैं थीटा, कहाँ चलेगा भाई? तो यहां देखो क्या करेंगे सर, अगर यहां से इसको हम ऐसे आगे बढ़ा दें, ऐसे आगे हम बढ़ा दें, और सर यहां से ऐसे इसको हम जोड़ दें, तो सर जी एक तो 90 डिग्री का यहां भी बन गया कोण, और ए सर 90 डिग्री का कोण यहां भी बन गया। क्या सर? 90 डिग्री का कोण यहां पर तो बन गया सर, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता सर? कड़ होता है। अब यहां पे सर जी ये कुछ तो बताओ, कुछ हमको दिमाग में ध्यान नहीं आता सर, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है, गलती नहीं करना है। आ जाओ इधर, इधर फोकस फोकस। सर जी क्या फोकस करना है यहाँ पे? देखो बेटा, ये हमारा आर है और ये हमारा सर आर क्या है, तो हम R2 में से आर घटा देंगे। सर जी कैसे घटाओगे सर? पूरे R2, क्योंकि बेटा देखो R2 यहाँ है और आर ये है, तो आर बड़ा हो गया, आर बड़ा हो गया, इधर से इतना ये कट जाएगा, तो क्या करेंगे आर में से क्या R2 में से आर घटा देगो। घटाओ फटाक से, एक बार घटा के दिखाओ। क्या लिखेंगे सर? R2 माइनस का आर, ये क्या हो गया सर? R2 माइनस का आर, ये अपना बेस हो गया, ये अपना कड़ हो गया। यल अपना क्या है सर जी? कड़ है। तो यल अपना क्या है सर जी? कड़ है। तो यहाँ पे ध्यान देते सर जी, यहाँ पे ध्यान देते, तो यहाँ त्रिभुज क्या बनेगा? और सर जी दिखे ही ना त्रिभुज, त्रिभुज तो देखे ही ना, देखो त्रिभुज, यहां से त्रिभुज बनेगा आपका बी ओ, इसको क्या नाम देते? इसको देते यन, इसको यन, यम है तो यन, बी ओ एन नाम दे देते हैं, BON। तेरी मोहब्बत का मैंने एक नाम दे दिया, त्रिभुज BON से। ठीक है सर, तो लिखो सर कॉस थीटा बराबर आधार बटे का कड़, तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर सर आधार क्या माने हो आप? R2 माइनस का R1 माना है, अरे R माना है, और यहाँ पे यल आएगा सर। बेटा यल को इधर क्या करोगे? गुणा कर दो, तो सर जी क्या आ जाएगा? L कॉस थीटा बराबर R2 माइनस का R, तो सर जी यहाँ पे हम ले लेंगे R, क्या ले लेंगे सर जी? R हम लोग बाहर ले लेंगे, तो लिखेंगे सर जी R माइनस का, R बराबर का R2 माइनस का L कॉस थीटा, ये अपना एक और बन जाएगा। सर जी क्या बन जाएगा? ये एक चीज अपना और बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत बेटा तो नहीं है? चीज बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है सभी लोग को? एक बार कंफर्म कर दो, सभी लोग लाइक मार दो, एक बार सभी लोग लाइक मार दो, मेरे शेयर नहीं हो। जितने लोग लाइव में हो उतने लोग लाइक कर दो भाई, जितने लोग लाइव में हो उतने लोग तो लाइक कर दो, कम से कम थोड़ा तो सपोर्ट। सभी लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग तो करो, जितने लोग होते तो सपोर्ट करो भाई। नो सर, सर स्ट्रक्चर को
दोबारा बता दो, मतलब बना के बता दें कि वैसे जो बना है उसी को समझा दे, एक बार बता दो। ये मतलब बना के सिखाना है कि जैसे बना है स्ट्रक्चर को वैसे ही सिखा देना। भाई देखो अपने पास टाइम भी हो गया, अपने पास टाइम भी हो गया है, तो एक काम क्या करते हैं, फटाफट कर लेते हैं। अपने पास टाइम भी हो गया तो एक काम करते हैं, फटाफट कर लेते हैं हम लोग इसको। है लिखो सर जी, यहां लिखो समीकरण 1 से। क्या सर, समीकरण 1 से। आप समीकरण 1 से कैसे लेंगे सर जी, देखो बी बराबर क्या था सर जी, क्यू अपान में आया था ना, क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सर जी देखो यहाँ पे R1 और देखो यहाँ पे, सॉरी एक चीज गड़बड़ है, यहाँ पे भी गड़बड़ है भाई, यहाँ पे भी गड़बड़ है एक चीज, ये बेटा होगा R और यहां पर भी होगा R, और कहीं से दिक्कत तो नहीं है, हाँ बाकी सही है, यहाँ पे भी होगा R। मैंने वही तो देखा, गलत हो गया भाई। गलत नहीं करना है जी गुरुदेव, भाई बाद में देखे तो समझ में आया। ठीक, चलो आगे बढ़ो। आगे क्या करना सर, अब इसमें क्या रखेंगे सर, पहला क्या सर, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। अगर इसको चेंज करना चाहो तो चेंज भी हो सकेगा। तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे R प्लस का L कॉस थीटा, R प्लस का L कॉस थीटा, माइनस से सर जी क्या लिखेंगे, ये अपना लिख देंगे। क्या है सर जी, यहां पे देखो R2 है, अगर इधर जाएगा यहाँ पे बराबर होगा भाई, गलत गलत हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो R माइनस का L कॉस थीटा, निचवा क्या रखेंगे सर जी, निचवा क्या रखेंगे सर जी, देखो ध्यान दो, यहाँ पे लिखेंगे R प्लस का L कॉस थीटा, और देखो सर जी बंद करो, यहाँ पे सर जी R माइनस का L कॉस थीटा। बात सही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आई एम कमिंग बैक सर, आई एम कमिंग बैक सर। ठीक है सर, मजा आ गया, चलो ठीक है सर। अब देखो आगे क्या आएगा सर, बी बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करोगे तो क्या है, गुणा करो एक बार, देखो क्या करेंगे, यहां से अगर हम लोग ले, अरे भाई माइनस निकल, अब इसको माइनस को करेंगे, देखो क्या करेंगे सर, R प्लस में L कॉस थीटा, ये माइनस हो जाएगा सर R, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा सर L कॉस थीटा। ठीक है सर, समझ गया, आपकी बात को मैं समझ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। बेटा यहां से क्या जाएगा सर जी, ये R है, ये R है, तो क्या हो जाएगा सर R स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है बेटा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, क्या है सर, L कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा सर, बिल्कुल सही है सर। बताओ इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, एक बार बताओ। अरे भाई तुम लोग बताओ, कुछ बोलते काहे नहीं हो, किसने डिलीट किया, क्या डिलीट कर दिया भाई, सही है सर, आई सर आई। तो टाइम तो हो गया, लेकिन हम पढ़ा देते हैं क्योंकि उसको थोड़ा आगे लेके चले जाऊंगा, क्योंकि इसको कंप्लीट करवा देना फिर से हमको पढ़ाना पड़ जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ लेते हैं। अरे तुम कहां से आ गए, तुम कहां से आ गए भाई, चलो यहां से ध्यान से देखो, फिर क्या देगा सर, कुछ ना करना सर, ओ चिट, बी बराबर नीचे लिख लेते हैं, देखो इधर बीच में देखो, बी बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पे क्या रखेंगे सर, यहां पे हमने क्यू अंदर ले जाऊंगा, कैसे सर, क्यू अंदर ले जाएंगे तो एक चीज मैंने आपको बताया था, क्यू इंटू 2L। सर जी 2L का है लिख दिया आप, देखो मैं बता देता हूं, आप कांड नहीं दिखाए ना, कांड में दिखा, देखो यहां पे क्या करना है, यहां पे कमेंट क्या करना है सर, ये R और ये R कट जाएगा, क्योंकि ठीक सर, और यहाँ पे L cos थीटा और यहाँ पे L, तो 2L cos थीटा बन जाएगा। सर जी क्या बचेगा, 2L cos थीटा, देखो ये R से ये R कट जाएगा, यहाँ पे 2L cos थीटा बचेगा, क्या बचेगा सर जी 2L cos थीटा, चलो इसे लिख देते हैं, 2L cos थीटा बचेगा सर, और नीचे क्या बचेगा सर,
नीचे बेटा देखो यही सेम टू सेम अपना बच जाएगा। कैसे सर? आर स्क्वायर माइनस का है ना सर, एक बात, हाँ माइनस का है। चलो क्या लिखेंगे सर? एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब एक चीज आप लोग समझदार हो बहुत अच्छे से, क्या सर? कि हमने एक बार बताया था आप लोगों को, कई बार बताया हूं, 2q इंटू 2l बराबर क्या होता है? P वैद्युत द्विध्रुव होता है। क्या होता सर? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। पता नहीं क्या होता है भाई। आघूर्ण होता है। एक काम करते हैं, इसको यहां रख देता हूं। क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है सर, तो क्या करेंगे सर? बी बराबर, यहाँ पे भाई 1 होना चाहिए, बार बार हमसे मिस्टेक काहे हो रहा है? तो ये डिलीट ना हो रहा भाई। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम 1 बना लेते हैं। ठीक है, क्यों अंदर चला गया था? क्यों हमारे पास अंदर चला गया था सर? क्या सर? क्यों अंदर चला गया था? तो क्या हो जाएगा हमारे पास? पी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे सर जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या सर जी आ जाएगा हमारे पास? पी। तो क्या लिखेंगे सर जी? इसके जगह में पी लिखा हूं तो लिख दूंगा पी कॉस थीटा। अरे यार लिख जाओ पी, अरे यार पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। पी कॉस थीटा बटे में क्या आ जाएगा सर? आर स्क्वायर माइनस का एल कॉस थीटा का स्क्वायर। ये बेटा आपका बनेगा। फिर सर क्या लेंगे? P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब P कॉस थीटा है अपने पास रखो। देखो ये चीज यहां पे और थोड़ा जानकारी ले लो। कैसा जानकारी? यहां पे देखो हमने बताया था ना आप लोग को, एक बार बहुत पहले बताया था कि यल छोटा होता है आर से। ठीक है सर, यल क्या होता है? छोटा होता है आर से। सर मैं कब से खुश थी यहां, वे कैसे आया? मुझे लगा ये होगा, सॉरी सर, ई होगा, सॉरी सर, ई होगा। बी कहां से कैसे आया? बी, अच्छा बेटा बी ही आएगा यहाँ पे, तो वैद्युत विभव निकाल रहे हैं ना बेटा। आप लोग जो यहाँ पूछ रहे हो कि बी कहां से आया, ये होगा बेटा। यहाँ पे वैद्युत विभव निकाला जाता, वैद्युत क्षेत्र नहीं निकाला जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे वैद्युत विभव निकाला जाता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र हम लोग नहीं निकालते हैं। ठीक है सर, समझ गया। तो क्या करना है सर? यहाँ पे बेटा जैसे मैं बताया था ना, आर बड़ा होगा एल से, तो यहाँ उसी प्रकार से क्या होगा सर कि आर स्क्वायर बड़ा होगा एल स्क्वायर से। तो यहाँ पे केवल हमारा क्या बचेगा सर जी? आर बचेगा। क्या सर जी बचेगा? आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है सर, मान गया कि आर स्क्वायर यहाँ पे हमको अरे आर स्क्वायर बचेगा। लिखो बेटा बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई 1 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या सर? बचेगा, ऐसे लिख दो, ऐसे, इंटू पी कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। बेटा यही आपका एक आंसर बनेगा और बढ़िया लाजवाब आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। ये आपका आंसर बनेगा भाई। बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? ये आपका सर, थैंक यू सर, आपने अच्छे से पढ़ाया। दीपिका सिंह, हम तो बहुत अच्छा पेपर गया था मेरा फिजिक्स का। अच्छा दीपिका जी, आपका अच्छा पेपर गया था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। केपी कॉस थीटा, अच्छा पैरा वैद्युतांक लेंगे भाई तो अलग बात है भैया। हो गई, हो की गई। चलो आप लोग का आशीष कुमार मिश्रा जी, भाई सपोर्ट करिए। आप पहली बार हमको लगता है कि आए चैनल पे, तो एक बार जरूर अच्छे से देखिएगा कि समझ में आ रही क्लासेस कि नहीं आ रही है। ठीक है, मजा आएगा तो बताइएगा, नहीं मजा आएगा तो भी बताइएगा। तो ये आपका हो गया भैया। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन हो गया
और ये क्लियर हो गया। क्योंकि भैया ये आपका क्लियर हो गया। इसमें एक पॉइंट और है, मैं बता पाता है जो थोड़ा छोटा सा है, ये विभव प्रवणता है, जो विभव प्रवणता है लिखा है आप लोग के सामने। इसमें 2 ठोस सूत्र होते हैं, उसको अच्छे से समझा देता हूं, बाकी कहोगे तो अच्छे से आगे भी समझा। देखो क्या है, वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे एक सूत्र हमारे पास होता है, जैसे क्या सर, लिख दो, विभव क्या, विभव परिवर्ता क्या है भाई, परवर्ता, क्या है, परवर्ता, अच्छा परवर्ता है, विभव परवर्ता। विभव परवर्ता बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये बताओ, विभव में परिवर्तन, क्या सर, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे में क्या आएगा भाई, एक बार बताओ जरा, कोई है बताने वाला? धर्मराज यादव, हेलो भाई। सर डेरिवेशन नहीं आया था, बट कोई बात नहीं बहन, डेरिवेशन देखो है किताब में तो पढ़ाना पड़ेगा। महक तिवारी, हेलो, कैसी है बहन? सभी लोग लाइक कर दो एक बार, और क्लास को सभी लोग सब्सक्राइब कर दो। मैं हाथ जोड़ता हूं सभी लोगों से। दूरी में परिवर्तन, चलो भाई, सिंपल क्वीन जी बताई है और आशीष जी बताया दूरी, चलो बहुत बढ़िया। तो दूरी में परिवर्तन, आप लोग जानते हो भाई, दूरी में परिवर्तन। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। एक काम करता हूं, एक और लिख देता हूं दूसरा कलर से। क्या सर, एक दूसरा और है क्या, मात्रक, क्या होगा सर जी, मात्रक होगा। अच्छा बताओ मात्रक क्या होता है इसका मात्रक क्या होगा बताओ सर जी, वोल्ट मीटर, क्या होगा सर, वोल्ट या वोल्ट प्रति मीटर, या नहीं वोल्ट प्रति मीटर, या आप जो भी लिखना चाहो, क्या लिखो सर जी, न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते हो, क्या सर, न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते हो। तो भैया ये भी हो गया, आपको समझा दिया गया, मैंने अच्छे से समझाया, जितना हमको हो सकता था उतना मैंने बताया। आप लोग को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा समझ में आया है। अगर बेटा समझ में आया है, हमारी मेहनत लगी है यहाँ पे, तो एक काम आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। रोशनी बहन अब आई हैं, रोशनी पटेल जी, ठीक है। और मैं कहता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोग को अच्छा लगा, मैं पीडीएफ इसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो एक काम ये कर लेना कि आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में लिख दीजिएगा कैसी लगी क्लास। सर आप आज की क्लास की बहुत खूब भूल जाना, बातों को भूल जाना। सर आज की क्लास की बातों को भूल जाना, क्या हुई है बातों को भूल कैसे जाऊं, हम आपके साथ हो। अरे भाई ऐसी तो हमारे साथ परिस्थितियां बहुत आती हैं भाई, ये लोग ऐसे ही आते हैं चले जाते हैं, क्योंकि मैं देखो ऐसा टीचर नहीं हूं भाई कि सबका कमेंट ना देखूं, कमेंट तो देखना पड़ जाता है हमको, ठीक है। अब कमेंट देखता तभी तो, ठीक है। अरेंजमेंट, अरे अरेंजमेंट है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। लेकिन क्लास में थोड़ा लिखिएगा कैसी क्लास लगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम मिलते हैं, 20 पे मिलेंगे, 15 पे मिल जाएंगे, चलो 10-5 मिनट क्लास लगाने मिल जाती, क्योंकि क्लास टाइमिंग तो हो गया है 3 वाला, जो कक्षा 10 का है साइंस। अभी मैं मिलता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी मैं कक्षा 10 में आ रहा हूँ, तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदब, सत श्री अकाल, और सभी लोग जाकर के माता जी को प्रणाम बोल दीजिएगा, माता जी को प्रणाम और पिताजी को प्रणाम बोलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, बाय। मैं इसका पीडीएफ भेज दे रहा हूँ।